बात करने जा रहे हैं इसराइल और ईरान तनाज़ा, जो मिडल ईस्ट में एक आग की तरह फैलता जा रहा है, जिसकी लपेट के अंदर तमाम मुस्लिम कंट्रीज और ख़ास तौर पर बिलखुसूस पाकिस्तान भी शामिल होता हुआ दिख रहा है। ये जंग अभी की नहीं है, बहुत तवील अरसे की जंग है, जिसमें ईरान पहले बाज़ाब्ता तौर पर खुद फ्रंट पर आके कभी भी नहीं लड़ा और ना आगे भी लड़ना था। लेकिन इसराइल ने करंट इन दिनों में जो किया वो नहीं करना चाहिए। हम बात करने जा रहे हैं 13 जून से शुरू होने वाली इस जंग में, जो एक बहुत बड़ी आफत बन सकती है दुनिया के लिए। अगर इसके अंदर दुनिया के बड़े किरदारों ने अपना मज़बूत किरदार पेश ना किया तो ये जंग एक बहुत बड़ी तबाही का बाइस बन सकती है। हम बात करने जा रहे हैं उस जंग की जो इसराइल ने अपनी बौखलाहट में और अपनी अनापरस्ती में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला कर जंग शुरू की। ईरान पहले अपनी प्रॉक्सीज इस्तेमाल करता था इसराइल के खिलाफ। फलस्तीन पे जो जुल्म इसराइली ढाते थे उनके खिलाफ ही अपनी प्रॉक्सीज इस्तेमाल करता था, जो सबसे पहले इराक के अंदर मुजाहमती ग्रुप्स थे, उसके बाद हमास था, तीसरा उसका हिजबुल्लाह था, चौथा सीरिया था, पांचवा यमन था। लेकिन इसराइल ने एक एक करके इन सबको वॉश करना शुरू किया। सबसे पहले हमास को टारगेट किया, फिर हिजबुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया, फिर यमन हुसियों को टारगेट किया। अब जब इसराइल ने देखा कि ये सब चीजें उसके कंट्रोल में जाती जा रही और इस्लामिक कंट्रीज कुछ कर ही नहीं रहे, सारा नुकसान जो है हमारा वो हुआ ही इन मुस्लिम कंट्रीज की वजह से। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है इस चीज को बताते हुए कि ईरान के पीछे सारी उम्मत मुस्लिमा एक सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। बिलखुसूस पाकिस्तान ईरान का एक सच्चा और वफादार साथी बनकर उभर के सामने आया है। हम बात करेंगे हालिया दिनों की इस जंग में जो 13 जून से शुरू हुई। इसराइल ने 13 जून की रात को जो अटैक किया ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, तो अब हम बात करते हैं हालिया दिनों की। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर क्या शैतानियत खेलना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं अनकंडीशनल सरेंडर करे ईरान। क्यों करेंगे अनकंडीशनल सरेंडर, क्यों करेगा ईरान? ईरान आपसे डरता है? ईरान भगोड़ा है या ईरान झुकने वाला है? ये सारी आपकी गलत फहमी है। आप इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं। ईरान एक ताकत है, ईरान एक नाम है उस जुर्रत का जो 75 सालों से आपके खिलाफ खड़ा है। अभी जो रहबर का बयान आया है, सैयद अली खामनाई का बयान आया है, वो कहते हैं अमेरिका की औकात क्या है, अमेरिका की हैसियत क्या है। ये वो जुर्रतमंदाना लहजा है जो हमारे रहबर की तरफ से दिया गया है। इस पर हमें नाज है, इस पर हमें फख्र है और हम ईरान के साथ ऐसे ही खड़े हैं जैसे हम पाकिस्तान के साथ खड़े थे जब इंडिया ने अपनी हदें पार करने की कोशिश की थी और उसको वैसे ही जवाब मिला। अभी जो ट्रम्प गेम प्ले करना चाह रहा है, एक जगह वो बोलता है कि हम ईरान के साथ डील करना चाहते हैं और दूसरी जगह नेतन्याहू इस चीज को क्लेरिफाई करना चाहता है कि हम खुदा ना खास्ता रहबर को कत्ल करना चाहते हैं। बचकाना बातें दोनों, लेकिन ना कभी ईरान मेज पर आएगा और ना नेतन्याहू का कभी ये ख्वाब सच्चा होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों की हैसियत नहीं, आप लोगों की ताकत नहीं, आप लोगों में इतनी जरूरत नहीं कि आप किसी एक सच्चे मुसलमान का मुकाबला कर सकें। ये जंग उस वक्त से शुरू हुई है जब खैबर फतह किया गया था। मैं सबसे बड़ा जो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की वो ये है कि आज तमाम मुस्लिम रियासतें, मुस्लिम ताकतें ईरान के साथ एक सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। तुर्की का बयान एक काबिल फख्र है, सऊदी वली अहद का बयान एक काबिल तारीफ है, अमीर कतर और ओमान जैसे रियासतें पहले ही ईरान के सपोर्ट में उभर के आ चुकी थी। अब रिसेंटली पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हमारा फख्र हैं, हमारे सर का ताज हैं, वो ट्रम्प से व्हाइट हाउस में मुलाकात करी है
और ये चीज भी हिडन रिसोर्सेज के मुताबिक ये चीज क्लियर की गई है, और ट्रम्प का बयान के मुताबिक ये कि ईरान को पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता, और हिडन रिसोर्सेज के मुताबिक यही है कि सैयद आसिम मुनीर साहब इसके अंदर बहुत बड़ा गेम प्ले करेंगे और इस जंग को कहीं ना कहीं पर डिसॉल्व करने की कोशिश करें। हम एक जगह सुन रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में मजबूत किरदार पेश करना चाहता है, और दूसरी जगह वो अपने जहाज़ों को, अपनी फौज को मिडल ईस्ट की तरफ रवाना करते हैं। अभी रिसेंट अपडेट जो हमें मिलती है वो ये मिलती है कि परसों सुबह 2 हेलीकॉप्टर उड़ते हैं ईरान की फिजा से और वो लैंड होते हैं ओमान में, और ये कोई आम तैयारे नहीं है, ये सरकारी तैयारे। ये सरकारी तैयारे ओमान की तरफ क्यों बढ़े और आखिर इनका मकसद क्या है और इनके अंदर कौन सी शख्सियत मौजूद थी, ये अभी तक सब एक हिडन रिसोर्सेस हैं। कोई इनको ऑफिशियली तौर पे किसी ने कवर नहीं किया, ये शायद मीडिया कवर करना नहीं चाह रहा, या हो सकता है मीडिया को कवर करने से रोका जा रहा है। मैं नेतन्याहू के बयान सुन रहा हूँ और वो लगातार एक ही बयान दे रहा है कि हमें खुदा न खस्ता, ये बात कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा है और गुस्से का भी इजहार करना पड़ता है कि रहबर के कत्ल की तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ ये लोग जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटिश से मदद मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमारी मदद करो ईरान के खिलाफ। इसमें एक लीडर मुझे जो मजबूत किरदार पेश करता हुआ दिखा वो है फ्रांस का सदर मैक्रून, जिसने इस बात को क्लैरिफाई किया है ट्रम्प को भी और नेतन्याहू को भी कि ये चीज गलती से भी ना करना, ये चीज गलती से भी ना करना, वरना ये मिडल ईस्ट पूरा आग जहन्नुम बना दी जाएगी तुम्हारे। आज की ही लेटेस्ट खबर देते हैं आपको, इराक से बड़ा बयान आया है, बड़े रहबर का बयान आया सैयद अली सिस्तानी साहब का। उन्होंने कहा है कि अगर आला क़यादत ईरान के खिलाफ किसी ने भी कुछ भी एक्शन लिया तो इराक वो करेगा जो किसी ने तसव्वुर भी ना किया होगा। अच्छा, इस हालिया जंग के अंदर बहुत सारे र्यूमर्स और फॉल्स न्यूज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान को हाईलाइट किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस, एयर फोर्सेस यूज कर रहा है, पाकिस्तान अपना डिफेंस सिस्टम ईरान के लिए यूज कर रहा है, या फिर पाकिस्तान ने अब तक बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी। ऐसी कोई भी खबर सच्ची नहीं है। पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ स्टिल अभी भी रन कर रहा है, चल रहा है, खुला हुआ है, आमदोरफ्त चल रही है, और पाकिस्तान ने अभी तक कोई भी अपना एक जहाज या फिर कोई भी डिफेंस सिस्टम या कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी फोर्स ईरान के लिए यूज नहीं करी। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है, पाकिस्तान किसी का गुलाम नहीं है। तो ये चीज तो क्लेरिफाई है कि अगर यूज करनी पड़ी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी न्यूज करेक्ट नहीं है कि पाकिस्तान ने कुछ भी किया। अब हम बात करेंगे मेयर मसरी की, जो लेक्चरर है हिब्रू यूनिवर्सिटी का, जिसने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा। अरे जब मैंने ये ट्वीट पढ़ा ना तो मुझे बड़ी हंसी आई कि मतलब आप क्या चल रहा है यहाँ पे, गेम चल रहा है यहाँ पे, क्या आप आओगे, खेलोगे, चले जाओगे और हम जाने देंगे। ऐसा कोई मजाक गेम नहीं चल रहा है यहाँ पर। ये जंग है, जंग को मजाक नहीं लेना चाहिए। हम जंग के खिलाफ हैं, हम जंग के खिलाफ खड़े होते हैं, हम अमन पसंद कौम है, हम मुसलमान हैं और एक सच्चे मुसलमान की हैसियत से हम ईरान को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम जंग के खिलाफ हैं और हमारी दुआ है कि ये जंग जल्द अज जल्द खत्म हो। इसके अंदर दुनिया के जो बड़े किरदार हैं वो अपना मजबूत किरदार पेश करें और इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें, क्योंकि जंग का फायदा जीत या हार की खुशी में नहीं होता, बल्कि इसमें जानों का नुकसान होता है, इसके अंदर दुनिया का नुकसान होता है, इसके अंदर माशी तौर पर, दुनियावी तौर पर नुकसान होता है जो नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है हर उस बड़े लीडर से, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका की एक आवाज के ऊपर इसराइल बिल्कुल अपने बिल में चला जाएगा, लेकिन अमेरिका ही उसको हवा देगा जो नहीं देनी चाहिए। इसके अंदर मजबूत किरदार पेश कर सकता है कतर, सऊदीया, ओमान, फ्रांस, ब्रिटिश, जो लंदन गवर्नमेंट है वो। तो हमें चाहिए कि इस चीज को
ना कि हम सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को प्रमोट करें कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, उसने इतने मिसाइल मार लिए, उसने इतने मिसाइल मार लिया, आज ये अटैक हो गया, आज वो अटैक हो गया। ये नहीं होना चाहिए हमें, बल्कि इस चीज को प्रमोट करना चाहिए कि जंग खत्म होनी चाहिए, इस जंग का एंड होना चाहिए। और एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 दिन के लिए जंग बंद हो, 15 दिन के लिए जंग बंद हो, 16वें दिन दोबारा जंग शुरू हो जाए। ऐसी जंग नहीं, हमें कंप्लीटली सीज फायर चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े मुल्क का लीडर है, तो उसे दानिशमंदाना और एक मस्बत किरदार पेश करना चाहिए। और देखकर मिडल ईस्ट में जो अपनी फौजें भेज रहा है, उस फौजों को वापस बुलाना चाहिए। और ईरान के खिलाफ, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो ईरान का अपना जाती हक है। हर मुल्क के पास यह हक है कि वो अपनी तरक्की के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपनी खुद मुख्तियारी के लिए वो न्यूक्लियर भी बना सकता है, वो माशी तौर पर अपना हब को भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है, वो जो चाहे कर सकता है। ACIC ने भी इस चीज को वेरीफाई किया कि ईरान का यूरेनियम पूरे मिडिल ईस्ट के लिए जानलेवा नहीं है, अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। अगला नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या होने जा रहा है, हमारे साथ जुड़े रहिए सच फाइल्स के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।